इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। आपको साफ दिख जाएगा कि रेलवे का ढाला है, क्रॉसिंग वैन है और एक एम्बुलेंस खड़ी है, साथ में कई गाड़ियाँ भी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसमें नया क्या है। नया वह है जो हम और आप इस पर गहराई से चिंतन नहीं करते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि यह तस्वीर बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल की है, जहां सदर अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी के बिल्कुल करीब में यानी कि चंद मीटर दूरी पर ही यह रेलवे ढाला है। अब इस तस्वीर का, अस्पताल का, एम्बुलेंस का क्या कहानी है उसे गहराई से समझिए। सड़क पर जब एम्बुलेंस चलती है तो अपनी सायरन बजाने के बाद लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं ताकि मरीज जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच सके और उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल सके। लाल बत्ती होती है तो वहां भी सभी गाड़ियां रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। हमारे देश के संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री का काफिला हो या किसी मंत्री का, उसे भी रोककर एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिया जाता है। यानी कि मौत से जूझ रहे, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे मरीज को बचाने की कवायद पहले की जाती है। लेकिन यहाँ जब रेलवे ढाला बंद हो और एम्बुलेंस अचानक आ जाए तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। आखिर क्यों? वजह है कि रास्ता का विकल्प न होना। अब आपको बता दें कि बनमनखी वासी लंबे वर्षों से, विगत कई सालों से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि रेलवे ढाला के पास एक अंडरपास हो, एक ओवरब्रिज हो, जिससे कि यातायात बाधित न हो। आपको बता दें कि बनमनखी जंक्शन है, यहाँ से बिहारीगंज के रास्ते की तरफ और पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा की तरफ जाने वाली कई गाड़ियाँ गुजरती है, कई मालगाड़ियाँ भी गुजरती है और वक्त बेवक्त रेलवे ढाला बंद भी होता रहता है, जिससे काफ़ी जाम भी लगती है। जाम की स्थिति से तो निपटा जा सकता है, लोग थोड़ी देर रुक करके अपने काम पर जा भी सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक एम्बुलेंस में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे लोग किस तरह इंतज़ार करें। उसे तुरंत जाना है और वो नहीं जा पाते हैं। कई बार तो आधे घंटे तक भी इंतज़ार करना पड़ जाता है और ऐसे में मरीज की हालत दयनीय हो जाती है। ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे मरीज की मौत भी संभव है। कई बार तो गर्भवती महिलाएं भी इसको लेकर इसी जगह पे परेशान हो जाती हैं। हो भी क्यों ना, जब आधे घंटा या उससे अधिक इंतज़ार करना पड़ जाए तो निश्चित रूप से परेशानियों का जन्म लेना लाजमी है। ज़रा सोचिए कि यहाँ इसकी आवश्यकता कितनी है। यहाँ कला संस्कृति मंत्री हुए, यानी यहाँ के विधायक मंत्री भी बने, यहाँ सांसद भी है, यहाँ के लोग भी जागरूक हैं, यहाँ की जनता भी प्रबुद्ध है। इन सब के बावजूद रेल प्रशासन, सरकार, स्थानीय प्रशासन मिलकर यहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज तैयार क्यों नहीं करती है? आखिर किसका इंतज़ार है? किन मौतों का इंतज़ार हो रही है? कितने लोगों को और इस पीड़ा से गुजरना होगा? सवाल है तो ज़रा जवाब तो ढूंढ लीजिए। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है और ऐसे में सांसद महोदय जो भी यहाँ से चुनकर आते हैं, उनका पहला काम होना चाहिए यहाँ प्रशासन से बात कर, रेल प्रशासन से बात कर, जिला प्रशासन से बात कर, एक स्थानीय प्रशासन से बात कर, एक मैप बने और तुरंत कार्रवाई करते हुए अंडरपास या ओवरब्रिज बन जाए, जिससे कि यहाँ से एम्बुलेंस बखूबी गुजर सके, यातायात सुगम हो सके और आम लोगों की परेशानियाँ कम हो सके। समझिए कि एम्बुलेंस कितनी महत्वपूर्ण सेवा है और उसके लिए हमारे देश के कानून में क्या व्यवस्था है। सड़क पर उन्हें सड़क व्यवस्था दी जाती है, रेड लाइट को रोक करके उनको व्यवस्था दी जाती है, मंत्रियों के काफिलों को रोक करके उनको दी जाती है। लेकिन रेलवे ढाला एक ऐसा जगह है जहां उन्हें मजबूरन इंतज़ार करना पड़ता है और इसका विकल्प सिर्फ यही है कि अंडरपास हो या ओवरब्रिज हो, और इसकी सख्त मांग है। बनमनखी जैसे जंक्शन पर ओवरब्रिज का न होना निश्चित रूप से परेशान करता है।
ओवरब्रिज की आवश्यकता इसलिए भी है कि यह बनमनखी रेलवे पटरियों से दो भागों में बट गया है। इस पार उस पार के नाम से मशहूर बनमनखी दो भागों में है। एक तरफ पुराना चीनी मिल रोड, जी हाँ, अब तो वो नहीं रहा, ना ही उनकी अब बुनियाद है। तो दूसरी तरफ आपका नेहरू बाज़ार, नेहरू चौक है, जहाँ लोग खरीदारी के लिए हार्डवेयर हो, कपड़े हो या विभिन्न तरह की खरीदारी के लिए लोग नेहरू चौक की तरफ जाते हैं। एक तरफ नेहरू चौक है, दूसरी तरफ राजहाट और या सोमवारी हाट कह लीजिए या चीनी मिल रोड कह लीजिए, वो है। और इसके बीच में है रेलवे स्टेशन और पटरियों का दोनों तरफ बांटना, यानी बनमनखी इन पटरियों से दो तरफ बट जाती है। तो इस दो तरफ को जोड़ने के लिए एक ब्रिज की आवश्यकता, अंडरपास की आवश्यकता बेहद महसूस की जा रही है और लंबे सालों से इसकी मांग उठती आ रही है। बावजूद इसके सिर्फ डीआरएम आते हैं, बातचीत होती है, स्थानीय प्रशासन से संबंधित इसके मैप और खाका की बात भी खूब होती है, लेकिन बातों का क्या, अमली जामा नहीं पहना है तो परेशानियां तो होगी। इसलिए बेहद आवश्यक है कि इस पर सरकार अमल करे और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी व्यवस्था मुकम्मल करे। आखिर ज़िंदगी से मौत और ज़िंदगी के बीच अगर एक ब्रिज की आवश्यकता है तो उसे बना देना ही लाजमी है और इसके लिए एक सार्थक प्रयास बेहद ज़रूरी है। अब देखना होगा कि आखिर शासन और प्रशासन, यहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रबुद्ध लोग और आने वाले लोकसभा परिणाम के बाद हमारे सांसद महोदय किस तरह इस व्यवस्था को मुकम्मल करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।